सबसे पहले मैं सुभाष लोखंडे से विनती करता हूँ कि वो डॉक्टर फॉन्ग जिनसो जी का स्वागत करें पुष्प से। डॉक्टर डॉक्टर ली चिंग रैन। अभी मैं वानखेड़े साहब से विनती करता हूँ कि वो फॉन्ग जिनसो डॉक्टर फॉन्ग जिनसो इनका पुष्प देकर स्वागत करें। फॉन्ग जिनसो। आभार व्यक्त प्रकट करता हूँ मैं कि उनके तरह से हमको ये बिहार और ये जगह मिली है आपके कार्यक्रम के लिए। तो मैं राजश्री गौरखेड़े मिसेस राजश्री गौरखेड़े इनसे विनती करता हूँ कि बनते ऋण रैन जी का बनते ऋण रैन। अभी मैं श्री रमेश काटकी जी से विनती करता हूँ कि वो बनते यान सोपने जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। यन सोनके बनते यन सोनके। मैं मिसेस मीराताई धोते जी से विनती करता हूँ कि वो सैमन मॉन बनते सैमन मॉन जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत बनते सैमन मॉन। अब मैं बनते का स्वागत तो आज जो हमारे जो प्रमुख अतिथि है डॉक्टर फॉन्ग जिनसो जो सम्मान टीचर करके पहचाने जाते हैं, इनके बारे में मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। जैसे कि इन्होंने अपना ग्रेजुएट किया है बुद्धवीर सिंह कॉलेज से और उसके बाद में एक सर्टिफिकेशन भी किया है हनुमान टीचिंग का। उसके बाद में ये अपने एक दोंगबुक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट। और इन्होंने इनका मतलब मेडिसिन की तरफ काफ़ी रुझाव रहा है, इसीलिए उन्होंने एक फाउंडेशन खोला था जिसका नाम है डॉयस एंड फॉल्क मेडिसिन विलेज। ये 1978 में इन्होंने ओपन किया था, जिसके ये सीईओ और प्रेसिडेंट भी हैं। इसके पश्चात उनको काफ़ी अवार्ड भी मिले हुए हैं, उनको काफ़ी अवार्ड से नवाजा गया है। जैसे उनकी जो कोरियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड स्पोर्ट्स है, इसके साइटेशन के लिए अवार्ड मिला हुआ है। उसके बाद में एक बुकिंग हुआ पर्सन करके, उसके पश्चात उनको एक ग्रेट 100% ग्रैंड प्राइज जैसे हैंडबुक ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, फिलोसॉफी हैज सीन ऑन गोइंग टू हाई माउंटेन्स एंड डीप वैलीज, इसके 1 और 2 वॉल्यूम, तथा बहुत सारे सीरियल आर्टिकल्स और कॉलम्स भी ये हमेशा लिखते रहते हैं साउथ कोरिया के लिए। तो आज हम बहुत खुशनसीब हैं, इसके कारण हमें ये प्रमुख अतिथि करके लाभित हुए हैं।
इसके साथ ही डॉक्टर ली चिन रैन, ये भी हमारे अतिथि करके हमें लाभान्वित हुए हैं। इनके बारे में भी मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। ये एक हेड रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं वर्ल्ड बुद्धिस्ट नेटवर्क कोरिया के। ये बैंकॉक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं तथा डायरेक्टर है ये इंटरनेशनल अफेयर्स एंड सांगेल ऑर्डर। ये ताओगो जो ऑर्डर है ये कोरिया का सेकंड लार्जेस्ट ऑर्डर है और जिसके ये डायरेक्टर हैं। इन्होंने पीएचडी भी कर रखी है मंगोलियन बुद्धिज्म में तथा ये फॉलो करते हैं जैन बुद्धिज्म को साउथ कोरिया में। और इनकी जो जाने जाते हैं इसके लिए वो करीबन ताएगो ऑर्डर के करीबन 14,000 टेम्पल्स हैं और 4,000 भिक्षु है जो साउथ कोरिया में रहते हैं। और ये सारे के सारे जो ताएगो ऑर्डर है वो लोटस सूत्र को फॉलो करता है और ये हमेशा मेंटेन करते हैं जो कोरियन बुद्धिस्ट रिचुअल ट्रेडिशंस होते हैं उसको मेंटेन करने का काम करते हैं कि किस तरीके से कोरियन रिचुअल्स को वो मेंटेन रखें। इनका मेन जो कार्य है वो ताएगो ऑर्डर का है जो साउथ कोरिया में है। तो मैं अभी ज़्यादा समय ना लेते हुए उनका परिचय यही खत्म करता हूँ और मैं डॉक्टर ली चिन रैन से विनती करता हूँ कि वो अपने विचार प्रकट करें पर। और तथा मैं हमारे साथ में जो हमारे मित्र हैं नितिन सागवे जी, इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ तक हमें ये अवसर प्राप्त करवाया कि ये दो जो स्कॉलर्स हैं उनको यहाँ तक लेकर आए हैं और ये अभी इनका अनुवाद भी करेंगे, ऐसे मैं उनसे विनती करता हूँ। सो आई रिक्वेस्ट डॉक्टर ली चिन रैन to address the gathering and Nitin ji will translate his talk. Thank you. उसको और 2-3 लाइन जो है छूट गई है इनके बारे में। इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जो है बाबा साहब में है, तो ये इनके प्रवचन से आपको पता चलेगा। लेकिन इन्होंने लंदन में अपनी पीएचडी कंप्लीट की है मंगोलियन बुद्धिज्म पे और इनके पीएचडी का थीसिस जो था उसको सुन के आप हैरान हो जाएंगे। जो मोगल हम बोलते हैं उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है और बुद्ध धम्म का उनके ऊपर कैसे प्रभाव था अर्ली पीरियड में, और उसी के तहत जो है जो उनके जो ये है आइकॉन्स है, मुगल आइकॉन्स है जो बिलोंग करते चंगेज़ खान जो मंगोलिया में थे, और वो जो आइकॉन्स है वो कैसे क्या बुद्धिस्ट सोर्स है कोरिया के लिए, क्योंकि कोरियन जो पूरा की पूरी रेस है वो मंगोल रेस से बिलोंग करती है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड विषय है। जब भी हम कोई विषय पे हाथ लगाते हैं, जैसे बाबा साहब कहते थे कि हमें उसके तह तक जाना है, तो ये जो स्कॉलर जब आते हैं इनका एक ही मकसद होता है कि यहाँ से अपने से कुछ लें। तो ये कभी भी आते हैं तो ये औरंगजेब की वो जो ये है जो भी मुगल आइकॉन्स है उनको विजिट करते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि कुछ ऐसे अवशेष है कि जिसके कारण मंगोलियन बुद्धिज़्म, कोरियन बुद्धिज़्म और इंडियन बुद्धिज़्म में सर्कल है। तो इसको मैं इसलिए दोहराना चाहता हूँ कि अभी हम बहुत ही वाटरशेड मूवमेंट में जी रहे हैं, जहाँ पे बुद्धिज़्म जो है एक पिनाकल पे है और कोरियन बुद्धिज़्म जो है अभी बाबा साहब की तरफ बहुत आशा से देख रहा है कि उनका जो रिवाइवल भी जो है उनको ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे भी जो है बहुत सारे चैलेंजेस है। मेरा अनुरोध है कि आप उनको उनके जो प्रवचन को है वो बहुत अच्छे से सुने और उसके बाद कोई प्रश्न होंगे वो प्रश्नों को भी हम लेंगे। जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे नितिन के बारे में दिलचस्पी है। First of all, I'd like to extend my heartfelt thanks to Cambodian Venerable. तो यहाँ पे जो भिक्षुगण कंबोडिया के भिक्षुगण बैठे हैं उनके लिए मेरा सादर प्रणाम है। जय भीम, जय भीम, जय भीम।
This is wonderful line to visit Cambodian temple. ये बहुत ही अच्छी शाम है जिस शाम को मैं एक विहार को, कंबोडियन विहार को विजिट कर रहा हूँ। We are all Buddha's disciples. We are brothers and sisters. तो हम बुद्ध के अनुयायी हैं और हम एक ही को परिवार से बिलोंग करते हैं। Our country is different, maybe race is different, but we are same disciples of the Lord Buddha. तो हमारे जो है देश, हमारी नेशनलिटी डिफरेंट है, हमारी रेस डिफरेंट है, लेकिन हम एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं। वो परिवार का नाम है बौद्ध परिवार। He's Bhante from Cambodia. We are from Korea. You are from India. But we are same people. We are going to same way. तो बंते जी जो है, आप मेरे बाजू में बैठे हो, कंबोडिया से, मैं स्वयं कोरिया से और आप सब इंडिया से। तो हमारी जाने वाली दिशा जो है एक ही तरफ है। We meet here tonight because of the Buddha and because of the Dr. Ambedkar. तो हम यहाँ पे जो मिले हैं उसका एक औचित्य है, वो यानी बुद्ध शासन, बुद्ध के वजह से मिले। और उससे भी बढ़िया बात जो है वो है बाबा साहब। बाबा साहब के कारण हम यहाँ पे आपके साथ मुलाकात कर पा रहे हैं। History of Buddhism. Buddhism was occurred in India, but via Central Asia, China, Korea, Japan, and Theravada Buddhism from Sri Lanka to Southeast Asia. तो आपको पता है कि बुद्धा आपके यहाँ से ही है, इंडिया से है, और बुद्धिज्म का जो जन्म स्थान है वो भारत है। भारतवर्ष से ये चाइना, कोरिया, थाईलैंड और फिर श्रीलंका और म्यांमार यहाँ पे भी पहुँचा है। Maybe Buddhist tradition may be little bit different, Mahayana and Theravada and Vajrayana. तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो महायाना है जो चाइना में और कोरिया, जापान में प्रैक्टिस होता है, वज्रयाना जो है वो तिब्बत में होता है, और जो थेरवाद है यानी जिसको हम छोटा व्हीकल बोलते हैं, तो वो जो थेरवादा है वो थाईलैंड और श्रीलंका में प्रैक्टिस होता है। However, Cambodia also Theravada. However, all three traditions are same family, rooted Buddhism from Buddha. तो ये सभी तीनों जो है याना ये एक ही जगह मिलते हैं, वो है बुद्ध में। Maybe little bit different tradition, so but we are same, I think. ये फिर भी भिन्न है लेकिन ये एक ही है। So regardless of local Buddhism, I think, according to history of Buddhism, the most important figures are first of all the Buddha. तो ये जब भी बहुत सारी भिन्नता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है वो एक सेंट्रल थ्रेड जिसको हम एक मध्यवर्ती जो स्थान देंगे वो बुद्ध है, और बुद्ध के कारण ही हम सभी दिशाओं से एक जगह आ सकते हैं। Second, King Ashoka, Ashoka King, because he spread Buddhism to the world. और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कि बुद्ध के पश्चात राजा अशोक थे, वो आए और उन्होंने ये धम्म जो है प्रवर्तित किया, और ये धम्म सिर्फ भारत तक नहीं तो पूरे विश्व में इसकी पताका लगाई। Not Ashoka the great king, Ashoka, Buddhism didn't spread because of Ashoka, King Ashoka the great. He spread, he sent monks to many different countries, and he spread the teachings of Buddha. That's why nowadays Buddhism exists around the world. तो आप यदि यकीन नहीं करेंगे, यदि राजा अशोक नहीं होते तो बुद्धिज्म आपको इतने दूर गया हुआ नहीं दिखता। राजा अशोक के चलते हमें बुद्धिज्म जो है सर्वत्र पसरा हुआ दिखता है। वो आप लेंगे जापान में भी बुद्धिज्म है,
म्यांमार में है, तो ये सभी जगह पे जो श्रेय है, जो बुद्धिज्म का जो प्रवर्तन हुआ है, वो राजा अशोक की वजह से हुआ है। The Lord Buddha, Ashok the Great, King Ashoka the Great, and many important monks and kings appeared. तो जैसे मैंने कहा कि तथागत तो थे ही थे, फिर राजा अशोक थे द ग्रेट, उसके बाद बहुत सारे जो है भिक्षु जो थे, सीनियर मॉन्क्स जो थे, थेरीज थे, इन्होंने भी अपने बुद्ध शासन को फैलाने का काम किया है, और उसमें कुछ हद तक जो है राजाओं की भी भूमिकाएं रही हैं। That's why nowadays Buddhism in China, Buddhism in Japan, Buddhism in Korea, Buddhism in South Asia and Sri Lanka. तो जैसे बंते जी ने कहा कि आपको ये बुद्धिज्म जो है वो डिफरेंट कंट्रीज में दिखता है, चाइना से लेके श्रीलंका तक, तो उसका कारण यही है। Unfortunately, India, the home of Buddhism, but more than 1,000 years ago, 800 years ago, Buddhism was disappeared in India, as you know. तो आपको एक बात तो पता ही है जो खेदजनक है कि 800 साल पहले कैसे क्या बौद्ध धर्म जो है वो भारत से लुप्त हो गया। Several hundred years no Buddhism in India. और 800 साल यानी बहुत सारे शतकों तक भारत में जो है बुद्ध का शासन अब हमें दिखाई नहीं दिया। But you know, the person who brought Buddhism in India again, who is Dr. Ambedkar. तो ये बहुत गर्व की बात है कि जो बाहर से आए हुए जो हमारे स्कॉलर्स हैं, उनको भी ऐसे लग रहा है कि भारत में जो है बुद्धिज्म की गति बढ़ाना या बुद्धिज्म को फिर से सामने लेके आने का काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब ने किया है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। You know Dr. Ambedkar. So he finally found out Buddha's teaching and he discovered Buddhism and he led 500,000 people in Nagapur conversion into Buddhism. तो हमें सभी को याद है कि बाबा साहब ने 1956 में 500 मिलियन यानी 5 लाख लोगों के साथ दीक्षा ली, और उसी समय जो है जो धम्म की लाट जो आई है वो अभी बरकरार है। This is a historical event. He discovered, he found Buddha's teaching. He brought Buddhism again in India. तो ये बहुत ऐतिहासिक जो तथ्य है, उसके कारण बुद्ध धम्म और संघ जो है भारत में फिर से आ गया। Even His Holiness Dalai Lama calls him Bodhisattva, great Bodhisattva. तो दलाई लामा जी जो है वो भी बाबा साहब को बोधिसत्व करके पुकारते हैं, बोलते हैं। Nowadays, Dr. Ambedkar is known in Korea also. Korea is well known now in Korea. कोरिया में भी बाबा साहब को जो है अभी पहचानना चालू हो गया है। और आपको ये बता दूं कि भंते जी का जो प्रयास है पिछले 20 सालों में बाबा साहब को पॉपुलर करने का कोरिया में, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। He wrote the Constitution of India. Constitution. राज्यगणना बाबा साहब ने Minister of Law, first of all. And he's very well known in Korea. Also, I introduced him to Korea. Now, almost everybody knows Dr. Ambedkar. तो पहले ऐसे पीरियड था कि जब कोरिया में बाबा साहब के बारे में इतना जानकारी नहीं थी, लेकिन मेरे राइटिंग से, मेरे संवादों से, मेरे वहाँ के चर्चाओं में बाबा साहब का हमेशा मैंने जिक्र किया है, और बाबा साहब का परिचय कोरियन समाज को, कोरियन सोसाइटी को मेरे द्वारा हुआ है। ये मैं अपना जो है बहुत बड़ा भाग्य मानता हूँ। As you know, in India, there are many Buddhist holy places like Bodh Gaya, Sarnath, Rajagir, Shravasti, Kushnara, Vaishali, many places. तो आपको पता है कि बुद्ध
धर्म से जुड़े हुए लोग, ये सब जो वैशाली से लेके बोध गया से लेके सारनाथ से लेके जो भी बौद्ध धर्म में जो श्रद्धा रखते हैं वो यहाँ पे विजिट देते हैं और ये उनके लिए बहुत बड़ी भूमि है, ऐसे उनका कहना होता है। Nowadays, not only Korean, also many world people know. Nowadays, know Nagapro, you know. अब तो बौद्ध धर्म के मैप पे जो है नागपुर का आना तय हो गया है और नागपुर आ गया है बहुत भारी पैमाने पे। सिर्फ कोरियन नहीं तो बाहर के राष्ट्र के लोग भी जो है नागपुर को अभी अपना जो है एक तीर्थ स्थल बना चुके हैं। Because Dr. Ambedkar, the place in Nagapro, he declared, he led people conversion into Buddhism. तो नागपुर में जैसे कि हमारा जो है धम्मचक्र प्रवर्तन बाबा साहब ने करवाया, तो उसके दौरान जो बाहर के देशों में जो मैसेज गया तो उनको ये लगा कि नागपुर जो है एक बहुत ही पवित्र ऐसा ठिकान है जहाँ पे मैं जिंदगी में एक बार विजिट करूँ। I think the most important thing he taught is equality. There is no God, no God. All people are equal. तो बाबा साहब ने सबसे महत्वपूर्ण जो शिक्षा हमें दी है वो है कि समता। तो ये समता जो है वो सभी जगह पे लागू होती है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण उन्होंने अंग डाला है कि भगवान देव ये कोई बाहर नहीं है। We are human beings. We are not different. No discrimination. We are same. So he discovered from Buddha's teachings, and he taught. He led the people. That's the teachings of Buddha. तो बाबा साहब ने ये जो समता मूलक जो समाज निर्माण करने का जो प्रयास है, जो आदर्श हमारे सामने रखा है, वो बाबा साहब बोलते हैं कि मैंने ये अपने गुरु जो है बुद्ध से लिया हुआ। तो बुद्ध की जितनी भी वाणी है या फिर बुद्ध की जितनी भी परंपरा है, सब में आपको समता दिखती है और वही समता प्रस्तावित करने का प्रोजेक्ट जो है बाबा साहब ने अपने हाथ में लिया। So even though many Buddhist holy places in India, but I think the most holy and important place is Nagapur. So tomorrow I'm going there, Aurangabad and Nagapur, to attend Dhamma meeting. That's why I came to India this time. तो जो बौद्ध स्थलों में नागपुर का स्थान अभी बहुत ऊंचे पैमाने पे ऊंचे स्तर पे जाने वाला है। और आपको यकीन नहीं होगा कि भंते जी स्वयं जो है कभी भी इंडिया में आते हैं तो उनका प्रयास रहता है कि नागपुर को एक बार विजिट करें। उनका कहना है कि वहाँ पे जो एनर्जी है, यानी इन्होंने मैं पर्सनल टॉक में कहा है कि इसमें जो एनर्जी है नागपुर में वो आपको बाकी जगहों पे जितनी एनर्जी मिलती है उसकी डबल एनर्जी वहाँ पे है। तो ये अभी जो है आए हैं भारत में, उनका प्रयास है कि वो गांव खेड़े में जाके प्रवचन दे, लोगों को बताए बाबा साहब के बारे में, बुद्ध के बारे में। और कल जो है ये औरंगाबाद में जाएंगे, वहाँ से वो नागपुर की तरफ 4 दिन का उनका प्रोग्राम है। नागपुर से जो आजू बाजू के खेड़े, नागभीड़, चिमूर और चिचोली, फिर बाद में ऐसे खेड़ों में टेम्पा, ऐसे खेड़ों में जो है भंते जी स्वयं जाएंगे। Whenever I visited Dikshabhumi, right? Dikshabhumi, yeah? I'm very impressed and very famous place, Dikshabhumi. You know, not only India, if you go to Cambodia, you have been to Cambodia? तो आप कभी कंबोडिया गए क्या? ये सिर्फ भारत में ही नहीं तो कंबोडिया में भी लोगों को अभी पता चल रहा है। This is a Cambodian temple. They are from Cambodia. There is a World Heritage which is called Angkor Wat, which is wonderful. Wonderful monument. अंकोर वाट टेम्पल जो है कंबोडिया में वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। Once Khmer Empire was very powerful, more than Thailand. And also now Cambodian Buddhism is very growing. तो खमेर जो है
जो राज्य करते थे कंबोडिया में, बहुत पावरफुल थे एक जमाने में, और उस पीरियड में जो है बुद्धिज्म बहुत हाईएस्ट लेवल पे गया था। लेकिन उसके बाद उतरती कड़ा यानी थोड़ा डाउनफॉल हुआ। लेकिन अभी जो है रिकंस्ट्रक्शन जो है बुद्धिज्म का हो रहा है कंबोडिया में। कंबोडिया में फिर से जो है बहुत ही ऊर्जा से जो है बुद्ध धर्म जो है आगे बढ़ रहा है। Yeah, the same brothers, same disciples. So I think you come to Cambodian temple and you ask Cambodian venerables to teach you same tradition, same Buddha's teaching. तो ये बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पे कंबोडियन टेम्पल है और यहाँ पे कंबोडियन मॉन्क्स है, तो उनके सानिध्य में आप धम्म की शिकवण जो है ग्रहण कर सकते हैं। 45 years ago, I came to India first time. 45 साल पहले मैं भारत में आया था पहली बार। हेलो 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 you can talk, I can loudly say. Hello, 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 hello. So at the time, 45 years ago, how many Buddhist temples, how many Buddhist monks? So 45 साल पहले जब मैं पहली बार आया तो मेरे को ज्यादा विहारों की संख्या नहीं दिखी, ज्यादा मॉन्क्स यहाँ पे नहीं थे। And now many temples, many monks, many Buddhists. तो अभी जो मैं देखता हूँ कि अभी संख्या जो है काफी बढ़ गई है, भिक्षुओं की संख्या और विहारों की संख्या भी बढ़ गई है। This is very good sign. Good sign. I think, I'm sure, more temples, more Buddhist temples, more Buddhist monks, more Buddhist people, I think, increasing, I think. ये बहुत अच्छा संकेत है कि आने वाले दिनों में भी ये ऐसी जो परिस्थिति है बुद्ध धम्म संघ के लिए जो है वो उसी ऊर्जा से ये ऊपर जाने वाला दिख रहा है। So, I think, I'm sure, Indian Buddhism is revival. Once again, Indian Buddhism lead world Buddhism, I think. तो मेरा ये मानना है कि भारतवर्ष में जो है बौद्ध धर्म का जो है पुनर्जीवन हो गया है, और सिर्फ भारत में ही नहीं तो पूरे विश्व में जो है बुद्ध धर्म जो है अभी तूफान तरीके से जो है आगे बढ़ रहा है। India will be rich country, I think, will be soon. Maybe 10 years, 20 years. I think India is maybe the best country, I think. तो बुद्ध शासन का परिणाम जो है वो यहाँ के भौतिक और आर्थिक परिस्थिति पे भी होगा, और मेरा ये अनुमान है कि आने वाले 20-30 सालों में जो है भारत और भारतवासी जो है वो उन्नत होंगे। 45 years ago, I came to India first time. Not many temples, not many monks, not many Buddhist people, but now many. At the time, after India, I went to England to study in London. I met many Indian people there. Some Buddhist temples also there. 45 years ago. तो 45 साल पहले मैं जब इंडिया में आया तब भिक्षुगण नहीं थे, विहार नहीं थे, लेकिन जब मैं उसी पीरियड में मैं लंदन में जब पीएचडी करने गया, पढ़ाई करने गया, तो वहाँ पे मैंने कुछ इंडियन लोगों को देखा, भारतीय लोगों को देखा, और वहाँ पे भी कुछ ब्रिटिश लोगों ने जो है वो विहार बनाए थे। Many Indian people, many Indian Buddhists in England, and not many Cambodian, but Cambodian Buddhists, many Cambodian Buddhists in Paris, France. There was one Cambodian temple in Paris. I visited at the time. उस पीरियड में मैंने लंदन में कुछ बौद्ध इंडियन मूल के जो बौद्ध थे उनसे मेरी मुलाकात हुई, लेकिन जैसे मैं देखता हूँ कि कंबोडिया का जो है कंबोडियन मॉन्क्स का या कंबोडियन विहारों का मैंने लंदन में अभाव देखा, लेकिन विपरीत जो है पेरिस में, फ्रांस में कंबोडियन बुद्धिज्म के कुछ टेम्पल्स मैंने देखे।
couple of decades ago, Cambodia also had a very hard time, you know. But now, if you go to Cambodia, many Buddhist temples and monks is very growing now in Cambodian Buddhism also. तो 3-4 दशकों पहले कंबोडिया में बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन था, पॉलिटिकल टर्मोइल था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अराजकता थी। लेकिन अभी आप जाएंगे तो जैसे बुद्ध शासन जो आया है कंबोडिया में, कंबोडिया की इकोनॉमिक परिस्थिति जो है वो भी इम्प्रूव हो गई है। तो अभी बहुत ऊपर जो है बुद्ध धम्म संघ जो है कंबोडिया में प्रस्तावित होने का जो है मार्ग तैयार हो गया है। So now in India, modern Buddhism is very much intellectual nowadays in Indian Buddhism. तो अभी भारत में हम पाते हैं कि भारत में जो बौद्ध लोग हैं वो काफी पढ़ते हैं, काफी पढ़े लिखे हैं और बहुत ज्यादा जो है इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग बुद्धिज्म की भारतवर्ष में है। So nowadays Indian Buddhist people study philosophy and sutras. So it is good sign. It is good sign. तो जैसे कि भारतीय बौद्ध जो है रुचि ले रहे हैं, अभी धम्म पिटक में रुचि ले रहे हैं, फिलोसॉफी बुद्धिस्ट फिलोसॉफी में रुचि ले रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लिख भी रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा संकेत है, ऐसा मैं मानता हूँ। So I hope so Korea, India, Cambodia, we need to exchange and cooperate, and also I hope Indian Buddhism will be growing. So all people, you must follow Ambedkar's leadership and guideline, what he taught. This is very important. तो बुद्ध शासन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी जो जवाबदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ेगी। तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको बाबा साहब ने जो मार्गदर्शक तत्व बताया है उसी की तरफ देख के जो है अपने रास्ता तैयार करना है। बुद्ध बनने के बाद जो परिस्थितियां बदलेंगी वो आपके फायदे के लिए बदलेंगी, लेकिन उसके पहले आपको एक मार्ग जो दिखेगा वो मार्ग जो है बाबा साहब ने दिखाया हुआ है, उसी मार्ग पे आपको चलते रहना है। So in Korea, we understand Indian Buddhism. In Maharashtra, Dr. Ambedkar's followers are many. They grow Buddhism, they practice. So now, more and more, we know, more understandable, which is a good sign, I think. तो कोरिया में भी अभी जो है लोगों के ऊपर ये छाप है, कोरियन समाज के ऊपर अभी ये छाप होती जा रही है कि जो बुद्धिज्म जो है जो इंडिया से आ रहा है वो खास करके महाराष्ट्र से आ रहा है। तो महाराष्ट्र से आने वाला बुद्धिज्म जो है वो कोरियन लोगों को भी अपील कर रहा है। Even though he is Upasaka, but great bodhisattva. यदि बाबा साहब उपासक थे लेकिन वो बोधिसत्व थे, ये हम मानते हैं। Though he is Upasaka, but I think it's more than monk. It's great bodhisattva. I think he got enlightenment. तो अभी मेरा भी ये मानना है कि बाबा साहब यदि मॉन्क नहीं थे लेकिन मॉन्क के काफी ऊपर थे, और उनको जो है मुझे ऐसा पूरी तरह से विश्वास है कि उनको संबोधि प्राप्त हुई थी। I always keep this book. I read and learn about Dr. Ambedkar. तो ये भंते जी ने एक किताब तो सामने रखी है, लेकिन भंते जी की कोरिया में आप विजिट करेंगे तो इनकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी में और उसका एक जो सेक्शन है वो उन्होंने बाबा साहब को डेडिकेट करके रखा है। तो भारत में जब भी आते हैं ये बाबा साहब के ऊपर की किताबें खरीद के लेके जाते हैं और उसके बाद जो है कोरियन अनुवाद करते हैं, और यूट्यूब चैनल उनका फेमस है जहाँ पे वो बाबा साहब के बारे में, इंडियन बुद्धिज्म के बारे में क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको बताते हैं। अभी आपकी जो मीटिंग हो रही है ये भी जो है कोरिया में जाके उसका जो प्रक्षेपण यूट्यूब द्वारा बंदी करेंगे। I don't want to make a political, but I don't want to mention पॉलिटिकल पार्ट जो है वो राइटिंग का मैं अभी मेंशन नहीं करना चाहता। I don't want, but he didn't want separation. Pakistan and India.
तो मेरा ये मानना है किताब पढ़ने के बाद कि बाबा साहब को भारत का जो सेपरेशन है वो काफी दुखदायक लगा था। He want one India, not separation. तो मेरा एनालिसिस ये है कि भारत एक रहता तो बाबा साहब और ज्यादा खुश होते। Not only its leaders of Buddhism, but also for country, India. Patriot, India. सिर्फ भारत के ग्रोथ के लिए नहीं, भारत के उन्नति के लिए नहीं, तो बुद्धिज्म के ग्रोथ के लिए भारत का एक होना बहुत जरूरी था। तो इस तरह के वो जो पैट्रियोटिक थे, काफी कम लोग ये समझ पाते हैं। So tonight, all everybody keep Dr. Ambedkar's teachings, inspiration. So his spirit will make your life happy, and he will give you energy and power, I think. तो आज की शाम हम ये प्रण लेते हैं कि बाबा साहब की जो राइटिंग और स्पीचेस है उनका हम रोज पठन करेंगे, उनको हम अपने मस्तिष्क में, अपने ध्यान में रखेंगे, और उससे हमें जो ऊर्जा मिलेगी वो ऊर्जा हमारे लिए चमत्कार का काम करेगी। So I want to shout, Jai Bhim! Jai Bhim! Jai Bhim! जय भीम, जय जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, Jai Bhim! Jai Bhim! बंदी जी का कहना है कि वो जो है अभी समाप्त करेंगे अपने जो 2 शब्द है। इसके बाद आपको 1 या 2 प्रश्न जो है हम बंदी जी से पूछ सकते हैं यदि आपके पास है, नहीं तो नमो बुद्धाय. Your Dhamma Pravachan is very exciting and very relevant to the present context in India, and we are delighted by your very nice words. Only one query I have: the law of independent origination. Law of independent origination, which is called the Pratikya Samutpat in India, Bhavachakra also. So you can say that 12 chains. So the first 2 chains, the Avidya and the Sankhara. So regarding this, there are confusion that these 2 the chains, it is related to the past life, but according to the Baba Sahib, these chains are related to the present life. So the confusion, I would like to know from you your views on this karma. And after that, the Vishaka women in the Cambodian Buddha Vihar, they would like to present a book on Buddha. So, this is by this book is this perspective for peace in contemporary world. This is published by South Indian Buddhist Federation. South Indian Buddhist Federation. Yes, to you. Ramesh Katke sir, he has come from all the way from Amravati, and the group has got almost 14,000 members across India. So this is a special invitation. Ramesh Katke has flight from Nagpur only to give you this invitation. ये 11 फरवरी को तालकटोरा स्टेडियम में 5,000 लोगों की 23 राज्यों से लोग आ रहे हैं। तो कोरियन संघ ऑर्डर को हम लोग इनवाइट करें, बस इतना ही कहना था।
आप सभी को भी इनविटेशन है 11 फरवरी को 9 बजे से 5 बजे तक एक बहुत बड़ी संगीति लगने वाली है तालकोटरा स्टेडियम। 5000 लोग आ रहे हैं और महाराष्ट्र से लगभग 150 लोग आ रहे हैं। तो पूरे महाराष्ट्र के जितने लोग हैं वो आए, ऐसा इनविटेशन हम आपको दे देंगे। तो कंबोडियन जो भिक्षुगण हैं उनको भी जो है भंते जी जो है उनको एक प्रतिनिधि करके ये इन्विटेशन दिया जा रहा है। भंते जी ऋण। तो प्रश्न जो था उसके पहले मैं कुछ बता दूं। भंते जी जो है अभी 15 घंटे का प्रवास करके आ रहे हैं। मैं उनको डायरेक्ट एयरपोर्ट से लेके आया, लेकिन उनका जो है पूरा बुद्ध धम्म संघ पे इतना विश्वास है। उनकी उम्र जो है आप बता पाएंगे, गेस कर पाएंगे? भंते जी जो है 75 के ऊपर है और भंते जी के साथ जो बैठे हैं वो भी 70 से ऊपर, लेकिन रोज ध्यान साधना करने के बाद उनके पास इतनी एनर्जी है कि उनको कोई भी बीमारियां नहीं है। 15 घंटा प्रवास करने के बाद आपके सामने भंते जी जो है ऐसे बैठे जैसे कि यहीं से 15 मिनट की दूरी से आए हुए। तो इसलिए जो है इनका साधुवाद हम करेंगे। उसके पहले जो प्रश्न था आपका परिचय? डॉक्टर प्रेमराज जी about karma. What about the past life? Yeah, well, in Buddhist doctrine, you know, well, I don't know much about that. I think there is karma. I think karma. It depends on how you practice, how you keep your mind good. Then, because of present karma, because from the previous life, I think that's the general philosophy of Buddhism. But however, I think this moment is very important, and many, according to Buddhist tradition, little bit different view, I think, a little bit. For example, in Zen Buddhism, there is no karma, no previous life, no next life, something like that. But generally speaking, I think we are Buddhist. So according to your previous life, so now you received your present karma, but I think we don't attach it to such karma, whatever. I think we, moment to moment, we practice, we do good. Then I think this life, next life, there is no karma. I think this is my view. तो भंते जी का कहना है कि ये जो कर्मा थ्योरी है ये डिफरेंट ट्रेडिशन में डिफरेंट तरह से है। तो कोरियन बुद्धिज्म में जो है वो कर्मा जो है वो पास्ट लाइफ में, उसके पहले के इसमें जो हमने कर्म किए उसके ऊपर जो है बहुत सारे थॉट्स हैं। तो इनका कहना है कि ज़ेन बुद्धिज्म में कर्मा की थ्योरी नहीं है। ज़ेन बुद्धिज्म में आप इस मोमेंट में क्या सोच रहे हो उसका इम्पैक्ट आपके नेक्स्ट मोमेंट पे होगा। जो काम आप इस क्षण में कर रहे हो उसका इम्पैक्ट, उसका जो क्रिया जो है वो नेक्स्ट मोमेंट में होगी। तो भंते जी भी स्वतः ये समझ के चलते, यदि चलो कि कर्मा थ्योरी है या नहीं है, इसका सबसे बड़ा स्पष्टीकरण ये है कि मैं अच्छे कर्म आज करूंगा तो मुझे कल जो है उसका विपाक जो है अच्छा ही मिलेगा। तो एक क्षण के बाद दूसरा क्षण जैसा कनेक्टेड है, तो पूरी जो हमारी जो चेतना है, हमारे जो काम करने का जो अधिष्ठान है, वो हमारा यह क्षण है, यह प्रेजेंट क्षण है। तो इतिहास से आया हुआ ये क्षण, यही क्षण जो है हमारे भविष्य को जोड़ता है। तो भंते जी का ये दावा है कि ये क्षण यदि आपका जो है सुखकर हो, यह क्षण यदि आपका अच्छा हो, यह क्षण में आपके कर्म यदि अच्छे हो, तो आने वाला जो भविष्य है वो भी अच्छा होगा। तो इसके तहत जो है अच्छा काम करेंगे, अच्छा बोएंगे तो अच्छा पाएंगे। Generally speaking,
in Buddhist view, if you know your present life, you should understand your previous life. This is generally speaking. But I think in India, you have many castes, I think, many different, levels. But I don't think because of karma you are born as a certain caste. I don't think so. तो ये जो कर्म सिद्धांत है, ये कुछ लोग जो है, जो चतुर लोग है, वो आपको ये बताते होंगे कि इस जाति में आपका जन्म जो है वो आपके पिछले कर्म के कारण हुआ है। तो मेरा ये बिल्कुल मानना नहीं है। So because you are Brahman, so you are born Brahman. You are Kshatriya, so you are born in Kshatriya. I don't think so. So I think regardless of such caste, I don't believe in such theory. But I think generally speaking, we can say your present life maybe. Buddha also said, because of your previous life, so you receive the modern moment. But I think the most important thing, we don't have to attach to such theory, previous life. So I think we do this moment, do good, keep good mind, we help others, so we practice, then I think we make good karma. I think this is karma. I think we make good action. I think, yeah. तो जो दृष्टिकोण आपको बताया जाता है कि मैं इस जाति में पैदा हुआ हूँ और इस जाति में पैदा होने के कारण मेरे पिछले जन्म में ऐसे ऐसे हुआ होगा, तो यह बात जो है ये बुद्ध भी बताते नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि आपने यदि कर्म आज अच्छे किए, कल उसका विपाक भी अच्छा होगा। और मैं भी यही सिद्धांत को मानता हूँ कि ये क्षण जो है, ये क्षण आपके हाथ में है, उसको मत छोड़िए, उसको अच्छे से उसको अच्छे से आप जो है वो जिए, या फिर उसमें जो भी कार्य करना है वो अच्छे से कीजिए। आपका जो अगला जो क्षण है जिसमें आप जन्म लेंगे अगले क्षण में, यानी क्षण टू क्षण आपका जो जीवन चलेगा, वो क्षण भी जो है आनंदमय ही होगा। यदि अभी आनंदमय है आप कर रहे हैं, तो वो आपका भविष्य भी जो है वो निर्धारित करेगा। यही बुद्ध ने भी कहा।